cvtsky.com स्काई ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंट्रोडक्शन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए जाइए स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पर हिट कीजिएगा, यानी कि क्लिक कीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन, ये आपकी पहली स्क्रीन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए जा सकते हैं स्टार्ट, रन। अगर आप विंडोज एक्सपी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास रन ऑप्शन मिलता है हेल्प एंड सपोर्ट के बिल्कुल डाउन पे, यानी कि बिल्कुल, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास रन विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर टाइप कीजिए विन वर्ड, WIN विन, WORD विन वर्ड। इसके अलावा आप टाइप कर सकते हैं winword.exe। दोनों आपके पास सेम ऑप्शन होते हैं, किसी पे भी आप यूज़ कर सकते हो। एक में हम एक्सटेंशन को डिफाइन कर देते हैं कि आपके फाइल का जो एक्सटेंशन है वो exe है, ये मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। एक में हम डिफाइन नहीं करते क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का आपको एक्सटेंशन को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर किस तरीके से आपके पास टूल्स दिए गए हैं, किस मेन्यूज में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपके विंडोज़ कंट्रोल्स होते हैं उनसे, कि विंडोज़ कंट्रोल्स के अंदर आपके क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और मिनिमाइज, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो। जैसे मिनिमाइज का यूज़ होता है अगर आप अपनी विंडो को अपने टास्क बार पे मिनिमाइज करना चाहते हो। रिस्टोर मैक्सिमाइज यानी कि अपनी जो स्क्रीन है आपके एप्लीकेशन की, उसको फुल स्क्रीन यानी कि आपकी विंडो स्क्रीन के हिसाब से सेट करना चाहते हो फिक्स, या फिर आप इसको अपने हिसाब से जैसे भी आप कस्टम फॉर्म में आप इसको रखना चाहो रख सकते हो। तो आप मैं इसको रिस्टोर और मैक्सिमाइज का यूज़ करते हैं। क्लोज आपका यूज़ होता है आपके एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। इसके बाद आता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन एक आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जिसके अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की से रिलेटेड, यानी कि जो आपकी फाइल से रिलेटेड रहेगी फाइल है, उनसे कमांड आपकी यहाँ पर आएगी, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बिल्कुल साथ आपको होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स जहाँ से आप कमांडों को क्विकली एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पर बेसिकली बाय डिफॉल्ट 3 कमांड्स होती है, सेव, अनडू एंड रीडू कमांड्स। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कमांड डाल भी सकते हो, यहाँ से हटा भी सकते हो, जैसा भी चाहोगे आगे हम स्टार्टिंग करेंगे। उसके बिल्कुल साथ में यहाँ से हम बोलते हैं टाइटल बार, जो आपके पास ब्लैक स्क्रीन दी गई है जिस पर आपका टेक्स्ट लिखा है डॉक्यूमेंट 1/ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि आपके एप्लीकेशन के बारे में और आपकी फाइल के बारे में इंट्रोडक्शन देता है टाइटल बार, कि आपकी फाइल कौन सी है, किस नाम से आपकी फाइल है और किस एप्लीकेशन के अंदर वो चल रही है। जैसे अभी हम MS वर्ड चला रहे हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन का नाम दिखा रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखा रहा है और अपनी फाइल का जो नेम है वो है डॉक्यूमेंट 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर बाय डिफॉल्ट अगर कोई फाइल सेव नहीं की है तो उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। आप किसी भी फाइल को डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव नहीं कर सकते। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होता है आपका रिबन टूल बार, यानी कि रिबन मेन्यू बार। यहाँ पर आपके पास मेन्यूज होते हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सबको हम बोलते हैं रिबन मेन्यूज, यानी कि रिबन टैब्स भी बोल सकते हो आप इन्हें। इनके बिल्कुल ठीक नीचे आपका होता है रिबन। रिबन बेसिकली आपके पास, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्स3 की या 2000 की बात करें, वहाँ पर हमारे पास हर एक मेन्यू के अंदर नीचे ड्रॉप डाउन कमांड्स होती थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और 2010 के अंदर इनको दे दिया गया है एक रिबन की फॉर्म में। रिबन में इसलिए दिया गया ताकि आपको इजीली एक्सेसिंग में काफ़ी हेल्प रहे, आप अंडरस्टैंडिंग ले, आपके हर एक फाइल के आपके आइकन्स रहेंगे, हर एक कमांड के सामने उसका आइकन्स है, तो आगे उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जाए और क्विकली एक्सेसिंग के लिए आपके पास ऑप्शन मिले। तो आपको बार बार मेन्यूज के अंदर घुसने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास बाहर ही आपको डिस्प्ले हो जाएगी उसकी सारी कमांड, जिस भी मेन्यू का बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंसर्ट कमांड ज़्यादा यूज़ करनी है तो इंसर्ट के अंदर कभी मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर रहा हूँ, तो कभी ऑडियो ट्रैक इंसर्ट कर रहा हूँ, तो कभी आपके क्लिप आर्ट गैलरीज इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इंसर्ट टूल्स लूँगा। उसके बाद मेरे पास यही मेन्यू आपके बाय डिफॉल्ट आपके सामने आ जाएंगे जहाँ से आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर
और कौन से बार्स होते हैं, मेन्यूज कौन से होते हैं, किस तरीके की बात हम पढ़ चुके हैं कि मेन्यूज और रिबन्स के बारे में। तो अब उससे नीचे आते हैं। जो व्हाइट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जो व्हाइट एरिया आपके पास दिया गया है, इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मीन्स जो एरिया जहाँ पर आप टेक्सटिंग लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो वो सारा सारा आपका टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास और क्या ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले रूलर बार्स की। रूलर बार्स आपके पास दो होते हैं, एक टॉप पे होता है जो आपके पास डिस्प्ले किया गया है, दैट इज ए रोलर बार। एक होता है आपका वर्टिकल, दैट इज ए वर्टिकल रोलर बार। रूलर बार्स बेसिकली हमारे रूल्स डिफाइन, यानी कि पेज के अंदर रूल्स बनाता है कि आप जो टेक्सटिंग करेंगे पेज पे, वो लेफ्ट से कितना मार्जिन लेके चलेगी, टॉप से कितना मार्जिन लेके चलेगी, राइट या बॉटम से, यानी कि उनको एडजस्टमेंट करते हैं टेक्सटिंग को हम, कि भाई अपना इतनी जगह छोड़ के आपको काम करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रूलर बार। तो आप यहाँ से रूलर बार्स को कंट्रोल कर सकते हो किस तरीके आपको चाहिए, जैसे लेफ्ट बार लेफ्ट टैब चल रहा भी, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो रीडिंग से। तो ये आपके रूल्स के कंट्रोल आप यूज कर सकते हो किस तरीके से इसको यूज करेंगे। फिर आपका आता है स्क्रॉल बार्स। आपके राइट पैनल पे जो स्क्रॉल बार होता है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो आपकी फाइल को वर्टिकल यानी कि अप एंड डाउन मूव करने के लिए यूज होते हैं। फाइल को अगर आप अप एंड डाउन मूव करना चाहते हो तो उसके लिए यूज करेंगे आप वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आप फाइल को लेफ्ट एंड राइट मूव करना चाहते हो तो यूज करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अभी यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार डिस्प्ले नहीं है, रीजन क्योंकि आपके पास जो आपकी टेक्स्ट एरिया का जो साइज है वो आपकी विंडो के साइज से छोटा है। अगर आपका टेक्स्ट एरिया का साइज विंडोज के साइज के से ज़्यादा हो जाता है, आपकी साइज ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसका यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को उसको मूव करने के लिए। अब कैसे वो डिस्प्ले होएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपका साइज बड़ा है उसका टेक्स्ट एरिया का, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक बार हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शंस आपको बताते हैं कि किस तरीके से फाइल जूम एंड जूम आउट होती है। तो जूम इन जूम आउट के लिए आप ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर जूमिंग कंट्रोल के अंदर। आप फाइल जैसे अभी हमारी फाइल का जो है एक्सेसिंग है वो 130% है, यानी कि 130%, 100% आपका एक्चुअल साइज होता है, उससे जितना भी प्लस आप करते जाओगे वो परसेंटेज में इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मैं और जूम करता हूँ, प्लस प्लस प्लस, देखिए आपका वाओ, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार डिस्प्ले हो जाता है, जिससे आप फाइल को लेफ्ट और राइट यानी कि हॉरिजॉन्टली इसको मूव कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से आपके पास फाइल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट एरिया के अंदर वर्किंग करते हैं, टेक्स्टिंग लिखते हैं, जैसे हम आपको वेलकम देते हैं, वेलकम इन cbtsky.com, cbtsky.com। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्टिंग लिखी जिसके अंदर आपने देखा कि आपने जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा, नीचे आपके पास फाइल इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास टोटल कितने पेजेस है, उसमें से किस पेज नंबर पर आप जंप कर रहे हो वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं वो आपको बताता है। टाइपिंग स्पेलिंग में कोई एरर है या नहीं है वो स्पेलिंग प्रूफ आपको यहाँ देता है, कि अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी तो वो यहाँ दिखा देगा। अगर इवन आप टाइपिंग कर रहे हो तो यहाँ पर टाइपिंग करते हुए दिखाता है, अगर स्टॉपिंग कर दो तो स्टॉप दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पर प्रूफ दे दिया, आप यहाँ पे कोई स्पेलिंग ग्रामेटिकल कंप्लीट चेक हो चुकी है, कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एरर होता है तो ये डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद आता है लेआउट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने अपनी फाइल के अंदर 5 तरह का लेआउट्स आपको डिस्प्ले किया है, कि आप 5 तरह से लेआउट इसको देख सकते हैं। सबसे पहला आता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट बेसिकली आपका यूज होता है कि अगर आप फाइल को प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट में कैसे डिस्प्ले होएगी, प्रिंट आउट कैसा आएगा। तो जब नॉर्मल टेक्सटिंग अगर आप करते हो बुक्स और प्रिंटिंग करने के लिए या फिर उन कुछ भी, तो उसके लिए आप सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, पॉपुलर है, वो है प्रिंट लेआउट। क्योंकि इसके अंदर आपको पता लगेगा जो प्रिंट आपका आएगा उसके अंदर टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से जो है मार्जिन कितना कितना रह के चलेगा। अब यहाँ पे इसको मार्जिन को आप यहाँ से अपने एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसा भी आप चाहो। तो नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग लेआउट। रीडिंग लेआउट बेसिकली रीडिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, कि भी आप फाइल को रीड करना चाहते हो, जिस तरह नॉर्मल फाइलों का पढ़ रहे हो, नॉर्मल बुक्स आप पढ़ते हो, एक लेफ्ट पेज होता है, राइट पेज होता है, 2 पेज आपके सामने आएंगे, तो उस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हो। यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट होता है कि आप फाइल अगर देखना चाहते हो कि ऑनलाइन अगर इसको किसी ब्राउजर के अंदर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो कैसे डिस्प्ले होगी, तो वेब लेआउट की जिस तरीके से आपकी फाइल डिस्प्ले होनी है।
तो ये आपकी वेबसाइट पे अगर किसी पे भी इसको डालते हो या किसी भी ब्राउज़र के अंदर इसको एक्सेस करेंगे, जैसे ब्राउज़र आप यूज़ करें, क्रोम यूज़ कर लीजिए, एक्सप्लोर यूज़ कर लीजिए, या फिर ओपेरा या मोजिला, इवन कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आपकी फाइल जो है इस तरीके से वो में डिस्प्ले होएगी। नेक्स्ट आता है आउटलाइंस। आउटलाइन बेसिकली आपका डिफाइन होता है कि आपकी हेडिंग्स जो है या नॉर्मल टेक्सटिंग वगैरह, अगर आप कोई भी टेक्स्ट डालते हो, कोई फाइल आपने बनाई है, उसके अंदर आपने मल्टीपल हेडिंग्स बनाई है, तो आउटलाइंस में होता क्या है कि आपकी जो नॉर्मल टेक्सटिंग है वो हाइड हो जाती है और सिर्फ आपकी हेडिंग्स आपको डिस्प्ले होगी, जिससे आप जब भी उस हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे या प्लस खोलेंगे तो आपकी उस हेडिंग का कंटेंट बिल्कुल सामने आ जाए। जस्ट लाइक इंडेक्सिंग, जैसे आप फाइल बुक्स के अंदर स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है कि आपकी बताया जाता है इस फाइल का इंडेक्स में मतलब ये चैप्टर्स है और ये इस पेज पे है, आप वहीं पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो, मीन्स शॉर्टकट फॉर्म आप दिखाई जाती है। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग बेसिकली नॉर्मल टेक्सटिंग के लिए यूज किया जाता है। आप सिंपली रफ एंड टफ इसको टाइपिंग कर सकते हो। आप नॉर्मली इसमें कोई आपके रूल्स वगैरह नहीं डिफाइन किए जाते कि किस तरीके से आप इसमें टाइपिंग करेंगे या वर्टिकल से कितना रहेगा, हॉरिजॉन्टल से कितना रहेगा, ऐसी कोई इसमें बाउंडेशंस नहीं होती है। नॉर्मल बेसिकली टेक्सटिंग के लिए बेसिक कोई प्रिंट आउट नहीं है, जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर्म में आप यूज़ करना चाहते हो तो, या फास्ट टाइपिंग करना चाहते हो तो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप अपने कोई पेजेस बनाए हैं तो इसको एज ए पेज ब्रेक इसको डिस्प्ले कराएगा। जैसे हमने अभी पेजेस बना दिए, 2 पेजेस हमारे पास हो गए। तो ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आपके 1-2 चीज़ें और है, जैसे हेल्प टॉपिक्स, जिससे आप हेल्प ले सकते हो, या फिर F1 भी प्रेस कर सकते हो इसके लिए। अगर आप रूलर्स बार्स को शो और हाइड करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, व्यू एंड हाइड रूलर बार्स। तो ये आपके पास होते हैं ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप चाहिए, इंट्रोडक्शन के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेकंड चैप्टर के आपके वीडियोस आपको दे रहे हैं। तो वी होप आपको वीडियोस अच्छी लगी है और वेलकम बैक अगेन इन CPT Sky।